आज का विषय है केयरफुल नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी बहुत अच्छी किस्म की नेचर है। केयरफुल नेचर वाले लोग वो सबकी केयर करते हैं, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति की वो केयर करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत दूसरों की केयर करते करते वो अपनी ही केयर नहीं करते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो कहा जाएगा कि यह इस नेचर का दुरुपयोग है। क्यों? सिद्धांत कहता है जब आप अपनी केयर करेंगे तभी दूसरों की भी केयर कर पाएंगे। तो जो केयरफुल नेचर वाले लोग हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी केयर करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश नेचर वाले हो गए, नहीं, आप स्वार्थी नहीं कहे जाएंगे। क्यों? एक सिद्धांत का विषय है कि जो व्यक्ति स्वयं की ही अच्छे से केयर नहीं कर सकता है, सुबह से शाम तक के, विश्राम करने तक के, जगने से लेकर के विश्राम करने तक के जितने भी कार्य हैं उनको यदि केयरफुली आप करते हैं तभी तो दूसरों की केयर कर सकेंगे। अब दूसरों की तो केयर करते हैं, इतना दूसरों की केयर करने में बिजी हो जाते हैं जो अपनी केयर करना ही भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोगों को इस नेचर के कारण दूसरों की अधिक केयर करते हैं और अपने को भूल जाते हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। न वो समय से खाना खाएंगे, न समय से सोएंगे, न समय से कोई कार्य अपना करेंगे। लोगों की केयर करना उनकी एक प्राथमिकता हो जाती है। ये बहुत अच्छा गुण है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी। लेकिन आपने पीछे भी सुना होगा, एक नेचर के बारे में चर्चा की थी, बैलेंसिंग नेचर, बैलेंस रखने वाली नेचर कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, संतुलन रखना अति आवश्यक है। यदि आप अपनी नेचर के अंदर, कोई भी नेचर हो, यदि आप बैलेंस नहीं रख पाते हैं, संतुलन नहीं रख पाते हैं, तो जो अच्छी नेचर है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। यानी उस अच्छी नेचर से जो आपको फ़ायदा होना चाहिए उसके बजाय आपको नुकसान होने लगता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि आपने बैलेंस नहीं किया, संतुलन नहीं किया। तो इस नेचर का होना भी आवश्यक है। कौन सी? बैलेंसिंग नेचर। आपको हर बात में बैलेंस करना है, हर बात में बैलेंस करना है। आप दूसरों की केयर अवश्य करें, ये बहुत अच्छी नेचर है, लेकिन अपनी भी केयर उतनी ही पैशन के साथ करें, उतना ही ध्यान दे करके अपनी भी केयर करें। यदि आप अपनी केयर नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, समय से भोजन नहीं खिलाते हैं, अपने आप को देते, समय से विश्राम नहीं करते हैं, तो आखिर कब तक आप दूसरे किसी की केयर कर पाएंगे? एक सीमा तो होगी ना शरीर की भी। जब आप अपना ही डोंट केयर कर रहे हैं, अपना ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दूसरों की केयर आप कर तो सकते हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि आपकी नेचर है केयर करने की। लेकिन एक समय वो आएगा जब आपका ही शरीर आपको साथ नहीं देगा, आपकी ही परिस्थितियां आपको साथ नहीं देगी कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें, दूसरों की केयर कर सकें। इसलिए हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपको स्वयं अपनी भी केयर करनी है और साथ साथ दूसरों की भी केयर करनी है। दूसरों की केयर करने में अपनी केयर को भूल नहीं जाना है और अपने सगे संबंधियों की भी केयर करनी, ये बहुत अच्छी नेचर है। लेकिन इसका अति में जाना भी नुकसान कारक होता है यदि आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये अति आवश्यक है, कोई भी नेचर हो उस नेचर में बैलेंस करना परम आवश्यक है। यदि आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वही नेचर आपके लिए नुकसान कारक हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपके अंदर
अपनी और दूसरों की भी केयर करने की नेचर है। ये नेचर बहुत अच्छी होती है। इससे आप स्वयं भी सुखी रह सकते हैं और दूसरे भी आपसे खुश रहते हैं और सुखी रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस नेचर का सदुपयोग करें। कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग आपकी इस नेचर को जान करके आपका दुरुपयोग भी करते हैं। क्या दुरुपयोग करते हैं? वह अपने उस कार्य को कर भी सकते हैं, उसके बावजूद भी वो स्वयं ना करके, अपना कार्य स्वयं ना करके ऐसा वो दिखाते हैं आपके सामने कि मैं किसी मुश्किल में हूँ, मैं किसी परेशानी में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए आपकी। तो अपना कार्य जो वो स्वयं कैपेबल है करने में, वो स्वयं ना करके वो आपसे कराना पसंद करते हैं। तो जो उसकी नेचर केयरफुल नेचर है, केयर करने वाली नेचर है, उसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि आपकी इस अच्छी नेचर का कोई दुरुपयोग ना करे, कोई फ़ायदा ना उठाए। जिसको ज़रूरत नहीं है आपके हेल्प की, आपके केयर की, उसकी भी आप करने लग पड़ें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार मान लीजिए वो घर से निकलते हैं किसी कार्य के लिए जो आवश्यक कार्य है, उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए आप घर से गए हुए हैं, अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, कोई बीमार है उसके लिए दवा लेने के लिए गए हुए हैं, या घर का राशन लेने के लिए गए हुए हैं मान लीजिए। और अब आपको रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसकी आपको हेल्प करनी चाहिए। अब आप अपने विषय में तो भूल गए कि आप किस लिए घर से निकले थे, और आप दूसरे की केयर में इतने बिजी हो गए कि आपको सुबह से शाम हो गई, ना आपने खाना खाया। वहाँ घर में आपके लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लेकर के सामान आएंगे तो खाना बनेगा, या कोई व्यक्ति बीमार है उसे दवा की आवश्यकता है, तो आप दवा लेने के बजाय, लेकर घर पहुंचने के बजाय किसी और की केयर में इतने बिजी हो गए जो आपने अपनों की केयर करना भुला दिया। तो इसको कहेंगे आपने डिसबैलेंस किया, जिसकी वजह से आपका, आपके परिवार में भरोसा ही उठ जाता है, और वो लोग भी आपकी इतनी अच्छी नेचर के बावजूद भी वह आपसे रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और आपसे रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। कई ऐसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि पता नहीं है घर से निकले हैं, लौट करके 2 घंटे में आएंगे कि 10 घंटे में आएंगे, कोई पता नहीं है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसे इनकी आवश्यकता है, तो वो घर परिवार के लिए सोचना ही भूल जाते हैं। तो यह केयर करने वाली नेचर यदि आपके अंदर है, तो क्या परिवार वालों की समस्याओं को देखना, उनको केयर करना क्या आपकी प्राथमिकता में नहीं है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? तो सिद्धांत की बात अब आप समझ लीजिए। केयर करने वाली नेचर वाला व्यक्ति को एक सिद्धांत बनाना चाहिए अपनी लाइफ में। नेचर बहुत अच्छी है, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप किसी की केयर ना करें, किसी को सपोर्ट ना करें, अवश्य करें। लेकिन एक सिद्धांत बनाना आपको आवश्यक होगा कि सबसे पहले स्वयं की केयर करनी है, दूसरे नंबर पर आपको अपने रिलेटिव की केयर करनी है जो नज़दीकी रिलेशन वाले हैं, तीसरे नंबर पर यदि आपके पास समय बचता है, टाइम है, तो आपको औरों की भी केयर अवश्य करनी है। लेकिन यदि ऐसा कोई सिद्धांत आप अपनी लाइफ में नहीं बनाते हैं,
तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, वो बात अलग है, मान लीजिए कि आप परिवार में लोगों के बीच रह ही नहीं रहे हैं, आप अलग ही रह रहे हैं, आप इसीलिए ही आपने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है कि दूसरों की भलाई के लिए ही आपने अपना जीवन ही समर्पण कर दिया है, तो वो तो मैटर अलग होता है, वो अलग विषय है। लेकिन यदि आप परिवार के बीच में रहते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप अपनी केयर करें, साथ साथ उन लोगों की केयर करें जो आपके परिवार में आपके नज़दीकी हैं, आपके साथ हैं। ऐसा ना हो आपकी इस नेचर के कारण आपके परिवार के ही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, आपसे दूर हो जाएं और आप अकेले पड़ जाए, जब आपको भी किसी के केयर की ज़रूरत पड़ जाए कि लोग आपकी केयर करें। इसलिए ये ज़रूरी है, इस सच्चाई को समझ लें। केयर करने की नेचर बहुत अच्छी नेचर है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, आप अपनी भी केयर करें, अपने परिवार की भी केयर करें और समाज की भी केयर करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।